जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, जिसमें हम एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे हम बात कर ले एसएससी जीडी की, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन, जो प्रवेश क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसके 5 टाइप हम कर चुके हैं, जिसमें लगभग 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 हमारा क्या है? टाइप नंबर 6 अति महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। आपका होगा टाइप नंबर 6 है क्या? टाइप नंबर 6 है भैया डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। इसमें हम शेषफल थ्योरम भी देखेंगे और इसमें भी हम प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी के, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। तो आइए जान लेते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम क्या है। तो सबसे पहले प्यारे भाई आपको जो है 25 तक के पहाड़े और 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, निकालना भी। और अगर मौखिक याद है तो बहुत बढ़िया है, दी बेस्ट काम हो जाएगा, है ना। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो आप जाकर के अथर्ववेद की प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसकी पहले ही क्लास में जो भैया हमने 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालना बताया है। तो आइए जान लेते हैं अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो भैया आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एकदम बेसिक से आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताएंगे। तो बिना स्किप किए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको हम गारंटी देते हैं आपको पूरा 100% समझ में आएगा और पूरा 100% अपना बोर्ड पे दीजिएगा, हमारी बातों पे दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। क्लियर? चलिए, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताना भाई क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं, है ना। ध्यान से पूरा 100% बोर्ड पे देना है। तो हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो इसके लिए आपको क्या बात याद रखनी है, देखिएगा। तो क्या होता है भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये मामला क्या है भाई, है ना। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, आइए जानते हैं, हम आपको बताते हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम बताएंगे। तो देखिएगा प्यारे भाई, ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है प्यारे भाई भाजक, मतलब कहने का, और ये होता है हमारा भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है वो होता है शेषफल। क्लियर बात? मतलब कहने का प्यारे भाई, जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं वो संख्या क्या होती है, भाज्य। जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो होती है भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल, और जो अंत में बच जाता है वो होता है शेषफल, मतलब रिमाइंडर। क्लियर बात? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या बोला हमने? हमने कहा जिस संख्या में भाग लगाएंगे वो क्या होगी, भाज्य होगी। जिससे भाग लगाएंगे वो क्या होगी, भाजक। जितनी बार भाग जाएगा वो क्या होगा, भागफल, और जो बच जाएगा वो क्या होगा दोस्त, शेषफल। अब देखो हम एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। लाइक दैट हमने बोला 24 है, अब भाग लगा रहे हैं हम किससे, मान लो 8 से। तो ये 24 क्या हुआ, भाज्य, 8 क्या हुआ, भाजक। 8 या 24 3 बार भाग गया, मतलब भागफल क्या हो गया आपका 3, और शेषफल क्या बचा दोस्त, 0। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम बिना वक्त गवाए, हम आपका इतना सा भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। बिना वक्त गवाए हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स में। हम देखेंगे 2 से लेकर के 20 तक के सारे विभाज्यता के नियम। अगर इतने आ गए तो सारी चीजें, सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर हम करेंगे प्रवेश क्वेश्चन एसएससी के, जो कि विगत वर्षों में एसएससी ने एग्जाम्स में पूछ लिए हैं। तो आइएगा, इसको हम रफ कर देते हैं। पहले डेफिनेशन, परिभाषा के साथ हम आपको बताने वाले।
बस थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा प्यारे भाई, सभी बहनें भी धैर्य बना के रखें, है ना। किसी को भैया खाना वाना खाना हो तो खा लीजिएगा, पानी पीना है पी लीजिए, चाय पीना है पी लीजिए, पर धैर्य बना के रखिए और समझिए एक एक चीजों को ध्यान से। क्लियर बात। तो भैया कंप्यूटर महोदय जी जो है 2 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल के डेफिनेशन लगा दीजिए फटाक से बोर्ड पे, तो ताकि क्या है सभी भाई बहन डेफिनेशन को नोट कर सके और इसके माध्यम से हम आपको पूरा पूरा समझा सकें। तो देखिए, तो प्यारे भाई 2 और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 2 से विभाज्यता के नियम क्या है दोस्त, तो ध्यान से समझिएगा। तो डेफिनेशन पहले हम आपको बता देते हैं क्या कहा गया है डेफिनेशन में, सुनिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो तो पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। मतलब कहना चाह रहा है कि या तो इकाई का अंक जो है भैया, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब कहने का इस दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए, अगर इकाई का अंक 0 हो तो 2 से पूरा पूरा भाग होगा, 2 हो तो भाग होगा, 4 हो तो पूरा भाग होगा, 6 हो तो होगा और 8 का तो होगा, है ना। मतलब कहने का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या। सम संख्या का मतलब प्यारे भाई इवन नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। मतलब सम संख्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, ये नंबर्स होना चाहिए। तो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 940, क्या 2 से भाग होगा, यस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 922 तो होगा क्या, यस हो जाएगा, क्योंकि हमें देखना है इकाई का अंक। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए अब हम प्यारे भाई इसमें अगली बात आपसे पूछता हूं मैं, अगर मैं लिखता हूं 824 तो अब मैं पूछूं कि क्या 2 का भाग हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं सम संख्या है, यस इकाई का अंक सम संख्या है, तो 2 का इसमें पूरा पूरा भाग हो जाएगा। उम्मीद है सभी को बात समझ में आई होगी। क्लियर है। अब भैया इस डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो पेन से, ताकि आपको क्या है लॉन्ग लाइफ लंबे समय तक याद रहे। और जो है भैया आप चाहें तो है ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक बात। तो चलिएगा अब हम देख लेते हैं 3 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप सभी देख पा रहे 3 की विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है प्यारे भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या कहा गया कि 3 से विभाजित होने की जो कंडीशन है वो क्या है, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य। अब जितनी भी संख्या उपस्थित है अगर उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं दोस्त, संख्या देख पा रहे हैं आप, 3 से विभाज्यता का नियम, सभी अंकों के योग में अगर 3 का भाग होता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं, हमने लिया 747, तो अब इनको जोड़ के देख लो, 7 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर मैं लिखता यहाँ पे 921, अगर मैं पूछूं इन संख्याओं के, अदरवाइज हम एग्जांपल से ले रहे हैं, 921 क्या 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कहने का दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए अगर उनका योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चाहे दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए, जोड़ लो 9 2 11, 11 और 1 12, ये 3 का पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर मैं लिखता हूं 4 5, है ना, और लिखा मैंने 3, अब मैं पूछूं कि क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, आप कहोगे यस गुरुजी होगी, काहे नहीं होगी भैया। देखो ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे 4 5 9, 9 और 3 कितना होगा 12, और 12 में 3 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। उम्मीद है सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया, डेफिनेशन 2 और 3 की आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। क्लियर बात। चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी इसको हटाइए और 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स फटाक से लगा दीजिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, ताकि सभी अपनी कॉपी में लिख सकें। तो क्या सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, है ना। देख पा रहे तो थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं भैया 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 5 का विभाज्यता का नियम क्या है।
तो 4 का जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर दुनिया की कोई सी भी संख्या है, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की, पूरे जगत की कोई सी भी संख्या हो, उनके भैया जो है इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई और दहाई, मतलब 2 अंक की बात कर रहे हैं, इकाई और दहाई के अंक की हम बात कर रहे हैं। अगर 2 लास्ट के अंक क्या हो प्यारे भाई, 2 जीरो हो, या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, आखिरी के 2 अंक की बात कर रहे हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 4 से क्या हो दोस्त, विभाज्य, 4 से विभाज्य। अब डेफिनेशन देख ही पा रहे हैं, या तो आखिरी के 2 अंक 2 जीरो हो या 4 से विभाज्य, तो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे बात कर लेते हैं 512, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या है, 12, और 12 में 4 का भाग हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अगर मैं बात करता हूँ, कुछ भी लिख दूं, 9 7 2 और डबल जीरो लिख दिया दोस्त। अब लास्ट के 2 जीरो देख के आप बता सकते हैं कि सर लास्ट में 2 जीरो है, मतलब संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर मान लो आप लिखते हैं 4 7 5 7 और 3 6, अब पूछूं बताओ कि संख्या 4 से विभाज्य है, तो आपने क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट पे अपनी आंखें लगाना है और आंखें घूर के देखो, इसमें 36 है और 36 में काय का भाग होता है, 4 का भाग हो जाता है, मतलब पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 4 से। क्या बात पल्ले पड़ गई। डेफिनेशन आप यहीं से छाप लेना कि भैया दुनिया की कोई सी भी संख्या, इस जगत की, इस पृथ्वी की, इस वर्ल्ड की, लास्ट के अगर 2 अंक जीरो है और लास्ट की 2 संख्या जो है लास्ट के 2 अंक 4 से अगर विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं प्यारे भाई 5 की। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है देखिएगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है दोस्त, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि भैया डेफिनेशन में आप देख पा रहे हो, इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो हो 0 या फिर हो 5। तो पूरी की पूरी संख्या काय से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 5 हो, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट कितना हो दोस्त, 5 हो, तो संख्या में जो है भैया पूरा पूरा भाग हो जाएगा किससे, 5 से। लाइक दैट बात कर लेते हैं 510 बोलो 5 से भाग होगा, यस। बात कर लेते हैं 330 5 का भाग होगा, यस होगा। अगर अंत में आ गया 335, लास्ट में आ गया 5, अब पूछो 5 से भाग होगा, आप 8 में इसके बोल सकते हो, यस सर होगा। इकाई का अंक देखना सीख जाओ, लास्ट में 0 हो नहीं तो 5 हो, तो 5 को भाग हो जाएगा। ठीक बात, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, किसी कोई समस्या, डेफिनेशन आप लिख लोगे, डेफिनेशन का मतलब ये आपको लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर बात है ना, बार बार हनुमान शक्ति याद ना दिलाना पड़े, इसलिए लंबे समय तक याद रहे। लिख लिख के चीजों को देखोगे, जितनी पेन घिसोगे ना कॉपी पे, उतनी मेमोरी आपकी जो है बढ़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ज्यादा आपका माइंड चलेगा, उतने ज्यादा ऑटोमेटिक सवाल आपको आएंगे। आप नहीं करोगे ना, फिर भी आएंगे, है ना। अगर नहीं हो विश्वास तो मेहनत करके देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो। मैथ्स का यही तो रूल है सबसे बड़ा। और किस बुक से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किन से पढ़े, कौन बेस्ट पढ़ाता, सभी अच्छे पढ़ाते भाई। बस आपके ऊपर निर्भर करता आप कैसे पढ़ना पसंद करते हो। मेहनत किसको करनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी दोनों रूल्स हटा दीजिए और अगले लगाइए भैया 6 और 7। तो 6 का लगा दीजिएगा, 7 3 7 6, बाकी अपन बांध देंगे। पहले 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी डेफिनेशन देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। क्या बोला है प्यारे भाई, ध्यान सुनना। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मतलब जो 3 का है वही 6 का है ना। अगर अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वहां संख्या पूर्णतः भैया जो है 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, तो देख लीजिएगा। अब जो अंक है अगर उनका योग किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो संख्या पूरी 6 से डिविजिबल होगी। जैसे बात करते हैं 1572, 3556। अब देखो प्यारे भाई जोड़ लो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, और 13 और 2 15, कितना आएगा दोस्त 15, और 15 में 3 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। इनकी बात कर लेते हैं, 3 5 8, 8 5 13, 13 और 6 कितना होगा 18, और 18 में 3 का पूरा भाग हो जाता है, मतलब 6 का भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। मतलब कहने का जो रूल 3 का है वही रूल किसका है भैया, 6 का है। मतलब कहने का क्या है कि
कोई सी भी संख्या हो, अगर उनके योग में तीन, योग मतलब जोड़ होता है, प्लस करना होता है, सम होता है, ऐड होता है, बात समझ में आ गई। तो अगर उनके योग में तीन का भाग हो जाता है, जोड़ लो, जोड़ना बहुत आसान है भैया, है ना, जोड़ते हुए चलना है। तो अगर तीन का भाग होगा तो मतलब समझ लो काय का भाग होगा, 6 का। तो कंप्यूटर महोदय जी डेफिनेशन को हटा दीजिए, अब हम आपको बताते हैं आपको डेफिनेशन कौन सी लगानी है। तो अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है हम पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी 3, 7, 11, 13, 17, 21, इन और क्या है भैया 37। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यही है, यस। तो कंप्यूटर महोदय जी लगा दीजिए फटाफट से 3, 7, 11, 13, 17 हटा दीजिएगा, 21 और क्या है भैया 37 से विभाज्यता का नियम क्या है, इन सबके डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताने वाले। तो कंप्यूटर महोदय जी फटाफट से लगा दीजिए डेफिनेशन इनकी क्या है। तो क्या सभी डेफिनेशन पढ़ पा रहे हैं? तो एक ही में क्या क्या सीखेंगे, 3, 7, 11, 13, 21, 37। क्लियर बात, एक हम ज्यादा बता रहे, वो हमने कम करवा दी, ठीक बात। तो देखिएगा भैया इनकी डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भैया अगर दुनिया की कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसा आप पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि भैया किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति हो, मतलब 6 बार आए, कितनी बार आए, कम से कम 6 बार आए, तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, 7 से भी विभाज्य होगी, 11 से भी विभाज्य होगी, 13 से भी विभाज्य होगी, 21 से विभाज्य होगी और 37 से भी विभाज्य होगी। मतलब कितनी बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार आना चाहिए कम से कम। जैसे बात करते हैं 2, 2, 2, 2 और 2 हो गए 6 बार। मतलब ये संख्या आप चाहो तो इसमें 3 से भाग लगा लो, 7 से लगा लो, 11 से लगा लो, 13 से लगा लो, 21 से लगा लो या 37 से लगा लो। बात समझ में आ गई। या अगर हम बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब कहने का किसी भी संख्या की अगर 6 बार पुनरावृत्ति हो, संख्या 6 बार रिपीट हो, तो पूरी पूरी किससे डिविजिबल हो जाएगी, 3, 7, 11, 13, 21, 37, किसी से भी भाग लगा लो। आ गई बात समझ में। कई बार तो क्या होता है, सवाल को देख के उड़ाना रहता है, अपन देख लेंगे 6 बार पुनरावृत्ति और पूछ लेंगे इससे विभाजित है क्या नहीं। अब भाई रूल अगर पढ़ा है तो फटाक से बोल देंगे जी जी हाँ सर, यस यस ये तो हमने पढ़ा है, विभाजित होगी, क्यों नहीं होगी, हमने पढ़ा है, हमने खुद सर से पढ़ा है, डेफिनेशन देखी है हमने। बात समझ में आ गई। नहीं, अगर नहीं मन मान रहा भाग लगा के देख लो, जाएगा 10 बार जाएगा भाग, बात समझ, 10 बार नहीं जाएगा मतलब कहने को जाएगा, इसमें भाग हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो आपने तो बोला 10 बार होगा, 10 बार नहीं होगा मतलब विभाज्य हो जाएगी। और क्या भैया, और हम आपको बता दें कि भैया अगर संख्या 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल मतलब, तो अगर संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 6 के मल्टीपल मतलब 6 के गुणज बार, जैसे कि जो 2 है ये 6 बार आया है, अब मल्टीपल का मतलब या तो 6 बार आ जाए, 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, मतलब 6 के मल्टीपल बार आ जाए ना, 6 का मल्टीपल हो संख्या, 6 का मतलब 6 दूनी 12, 12 का नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कि जैसे 2 है वो 12 बार आ जाए, 4 है वो 12 बार आ जाए, 2 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, बस मतलब 6 के मल्टीपल बार अगर पुनरावृत्ति होती है तो संख्या में इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, आपको बता रहा हूं, किसी को मत बताना। आगे वैसे बहुत पते की बात है, मतलब कहने का 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल अगर होगा तो भी इन संख्याओं से भाग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी भाई कोई समस्या अगर हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिएगा, है ना, मजा आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी डेफिनेशन को हटा दीजिए, सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया हो तो चलिए हटा दीजिए फटाफट से। और अगला डिविजिबिलिटी रूल लगाइए आप। अगले डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो प्यारे भाई जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि भैया या तो लास्ट में क्या है भैया, एक बार मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं क्या बोला है, देखिएगा। बोला है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, या तो क्या होना चाहिए, या तो 3 जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 जीरो, या आखिरी की 3 संख्या, एक तो इकाई का अंक, दहाई का अंक और किसका अंक भैया, सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक जो है किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे हम बात करते लेते हैं 8 512 48 512, बताओ 8 से विभाज्य क्या, आप बोल दोगे यस सर, क्योंकि 512 ही जो है 8 का क्यूब होता है, मतलब 512 8 से डिविजिबल है।
क्या बात समझ में आ गई? अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 42 0 24, अब बताओ 8 से डिविजिबल होगी क्या? यस। आप बोलोगे लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल है, मतलब संख्या 8 से डिविजिबल होगी, है ना। जैसे बात करते हैं कि हमने यहाँ लिखा 42,000, अब पूछो 8 से डिविजिबल होगी? यस। अपने को प्राथमिकता देने की लास्ट में तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 अंक जो भैया 8 से क्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा, 8 से डिविजिबल हो, 8 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आई होगी, पल्ले पड़ गया, है ना। डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो अब भैया जैसे कि 9 का विभाज्यता का नियम भी आप देख पा रहे, फटाफट से बता देता हूं, समझ लीजिएगा। क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अब जो भी संख्या है अगर उनका योग 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, है ना, 9 से डिविजिबिलिटी रूल देखिएगा, 34 56, है ना। तो प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर इनका योग 9 से विभाज्य तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिएगा भैया 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18 और 18 में पूरा पूरा 9 का भाग हो जाता है, मतलब 9 दूनी 18, मतलब संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में? आप सभी ने पढ़ लिया है, लिख लीजिए कॉपी में। क्या बोला गया प्यारे भाई? अगर संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिएगा जी। तो कंप्यूटर महोदय जी डेफिनेशन फटाक से हटा दीजिए। अब हम देख लेते हैं 10 और 11 के विभाज्यता के नियम। तो 10 और 11 के विभाज्यता के नियम की डेफिनेशन फटाफट से लगा दीजिएगा स्क्रीन पे। तो क्या सभी देख पा रहे? तो 10 के विभाज्यता का नियम क्या है कि दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, मतलब उसमें लिखा नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए ना। तो भैया कोई सी भी संख्या आ जाए, अगर उसका इकाई का अंक क्या हो प्यारे भाई? अगर 0 आता है, क्या आता है? इकाई का अंक अगर 0 आ जाए, यूनिट डिजिट, तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? इकाई का अंक अगर 0 आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या जो है भैया 10 से विभाज्य होगी। चाहे बात कर ले 510 हो, 410 हो या कुछ भी हो, लास्ट का अंक अगर क्या आ जाए? 0। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, है ना, 750 आ जाए, 7500 हो जाए, इकाई का अंक अगर 0 आता है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 10 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो यस और नो। बड़ा ही सिंपल था। अब बता रहा हूं मैं आपको 11 का विभाज्यता का नियम, जो कि अति महत्वपूर्ण है, सभी को याद होना चाहिए। क्लियर बात? ताकि आपको भैया, आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, जिसको हम एडवांस मैथ से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमारा अर्थमेटिक चल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी की पूरी क्लासें मिलेंगी आपको अथर्व पेज की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल सीरियल से पढ़ाया है, स्क्वायर, वर्ग, घन, क्यूब सब कुछ पढ़ाया है, स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट, सब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, सिंप्लीफिकेशन, है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस, सारी क्लासें अथर्व पेज की प्लेलिस्ट में पढ़ी है, जिसमें अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट होगा। और भविष्य के लिए मैं आपको बता दूं कि एडवांस मैथ्स के लिए हम एक और बैच लेकर आएंगे, उसको जल्दी हम आपको बताने वाले हैं। जब पहले अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, फिर एडवांस का पूरा पोर्शन हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, और खूब दिल से तैयारी करना है। चाहिए क्यों नहीं चाहिए? और चाहिए ना भाई, आपका सिलेक्शन चाहिए हमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिएगा भाई, तो 11 से विभाज्यता का नियम अति महत्वपूर्ण, ध्यान समझ लीजिएगा ना। क्या है सुनिएगा, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर, और भैया जो है विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, दोनों के बीच का जो अंतर है, मतलब अगर मैं दोनों को घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम 54,285। हमने एक संख्या ले ली 54,285, 54,285। अब प्यारे भाई जरा ध्यान से सुनो, अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या के अंकों का योग और सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, अगर दोनों के बीच का अंतर 0 आता है तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे बात करते हैं, ये 5, फिर एक छोड़ के ये, और फिर एक छोड़ के ये नंबर, 5 2 7, 7 5 क्या हो गया? 12,
योग 12 आ गया। ये विषम स्थानों की बात कर ली, अब सम की बात कर लेते हैं। 4 और 8 क्या 12, और दोनों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे भाई कंप्यूटर महोदय जी, निवेदन है आपसे, कुछ ये डेफिनेशन हटाइए और अगली विभाज्यता का नियम लगाइए कि 12 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, बताइए। 12 और 14 दोनों का लगा दीजिए, साथ में दोनों देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, देख पा रहे हैं सभी? यस। क्या बोला है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। या तो भाई पूरा योग 3 से विभाज्य हो, या अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 94, 536। अब प्यारे भाई या तो इनका योग पूरा का पूरा किससे विभाज्य हो, और लिख देते हैं 1-2 नंबर आपको उदाहरण देने के लिए। हमने लिखा, जैसा आप देख पा रहे हैं 7824, एक नंबर और लिख देते हैं 234 और 24, है ना। अब डेफिनेशन में क्या कहा गया कि या तो इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, या इनके आखिरी के 2 अंक जो भैया 4 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से। तो सबसे पहला 3 और 4 का रूल हमारा इसमें काम कर जाएगा। क्लियर बात? तो हम जोड़ लेते हैं, 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 6 27, मतलब 27 में 3 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। मतलब 3 के साथ साथ संख्या किससे भी विभाज्य होगी, 12 से भी विभाज्य होगी। कि सर ये 3 4 का मामला क्या, हमें ये बताओ आप। तो प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है, 3 4 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो होता है 12। मतलब जो संख्या 3 व 4 से विभाज्य होगी वो संख्या किससे, 12 से भी पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। ये बात आप गांठ बांध लो, आपको आनी चाहिए। क्लियर बात? अब मेरे प्यारे भाई लास्ट के 2 अंक की बात करो 36, तो 36 में 4 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, पूरी की पूरी 12 से डिविजिबल होगी। इसकी बात कर लेते हैं, 7 8 15, 15 2 17, 17 और 4 कितना होगा 21, और 21 में 3 का पूरा पूरा भाग हो जाता है। क्लियर बात? लास्ट के 2 अंक क्या है 24, और 24 में 4 का भाग हो जाता है। मतलब पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 12 से डिविजिबल होगी। इसकी बात कर लेते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 2 11, 11 4 15, और 15 में पूरा पूरा भाग हो जाता है 3 का। लास्ट के 2 अंक 24, और 24 में 4 का भाग हो जाता है। मतलब पूरी संख्या में 12 का भाग हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहाँ तक किसी भाई को समस्या है क्या? अगर हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है। हम आपके साथ है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तो 24 घंटे हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो पढ़ने से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। चलिए तो भैया 14 का विभाज्यता का नियम आप देख पा रहे क्या है? तो 14 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो 7 का वही 14 का, ध्यान समझिएगा। यदि कोई सम संख्या 7 से विभाज्य हो तो वहां संख्या 14 से विभाज्य होगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम हमने अभी आपको क्या बताया? हमने आपको बताया है नियम कि भैया कोई सा भी नंबर हो उसका मिनिमम 6 बार अगर पुनरावृत्ति होती है। कितनी बार? 6 बार, या 6 के मल्टीपल बार पुनरावृत्ति होती है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। 7 से डिविजिबल होगी तो वो 14 से भी डिविजिबल होगी। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यस। तो कंप्यूटर महोदय जी इसको हटा दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं, इसको जो भैया डेफिनेशन आप हटा दीजिएगा, है ना। तो प्यारे भाई कंप्यूटर महोदय जी अब आप जो है 15 का विभाज्यता का नियम और 18 का और लगा दीजिए साथ ही साथ। इनको भी देख लेते हैं, लगे हाथ है ना, इनको भी निपटा लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सीधे सवालों की, है ना। तो कंप्यूटर महोदय जी 15 की विभाज्यता के नियम, हाँ देख बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे भाई साहब आपने लगा दिया, फटाक से लग गया, क्या बात है ना। एक बार लाइक कर दो कंप्यूटर महोदय जी के लिए ना, फटाफट लगा देते हैं यार, देखो आपके लिए ना। तो 15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। डेफिनेशन देख पा रहे, यदि किसी संख्या के इकाइकांक 0 हो या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। और क्या बोला? उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य तो वहां पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, 15 से विभाज्य हो जाएगी। तो 3 कंडीशन बन रही है 15 से विभाज्यता के नियम की, ध्यान समझ लीजिएगा कि यूनिट डिजिट जो है भैया इकाई के अंक की अगर मैं बात करूं 0 हो या 5 हो, या उनका अंकों का योग, किनका योग प्यारे भाई? अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो?
3 से विभाज्य। तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 15 से विभाज्य हो जाएगी। कुछ संख्याओं का हम आपको उदाहरण बता देते हैं, जैसे लाइक दैट बात करते हैं 78, 51, 0। एक संख्या और ले लेते हैं 66, 45, है ना। एक और लिखी हुई है अपने पास 67 और क्या है 95। अब देख लेते हैं क्या ये संख्या 15 से विभाज्य है। तो पहली बात क्या है, या तो इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो 3 का तो आपको समझ में आ गया, जोड़ लो। जोड़ना आता है 7, 8, 15, 15, 5, 20, 20 और 1, 21, और 21 को 0 में जोड़ेंगे 21 मिलेगा। मतलब 21 में पूरा पूरा भाग हो जाता है 3 का। मतलब कहने का संख्या में भाग होगा किसका दोस्त? 15 का। इकाई का अंक 0 देख पा रहे हो? यस यस यस, कंडीशन मिल गई। मतलब कहने का अब भी किससे भागे? 15 से विभाजित है। मतलब क्या याद रखना है, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, या सभी का योग 3 से विभाज्य, डिविजिबल है 3 से, तो संख्या पूरी 15 से विभाजित हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी भाई कोई समस्या है क्या? इसकी बात कर लेते हैं। 6, 6, 12, 12 और 4, 16, 16 और 5, 21। ये भी पूरी पूरी किससे डिविजिबल हो जाएगी? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है मतलब 15 से डिविजिबल है। इकाई का अंक 5 देख पा रहे, 15 से विभाजित है। तो ये तो है ही सही है, आप जानते हैं। हम आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो कंप्यूटर महोदय जी आप भैया दिखा दीजिएगा 16। तो हाँ यस यस बिल्कुल लगा ही रखिए अपने 18 वाली भी। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है ये देख लीजिए फटाफट से। क्या है ध्यान सुनिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक क्या हो? 0 हो। 16 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 4 अंक क्या हो प्यारे भाई? 0 हो, या अंतिम 4 अंक जो है 16 से विभाज्य हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 3, 45, 4 बार 0, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? जो है भैया 16 से डिविजिबल हो जाएगी। या लास्ट के 4 अंक अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 18 के विभाज्यता के नियम। 17 का तो हम देख ही चुके हैं ना, देखिएगा। अब 18 से विभाज्यता का नियम क्या है ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं क्या है? यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य। अब अंकों का योग किससे विभाज्य? 9 से विभाज्य, तो वहां संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 18 से विभाज्यता का नियम की 35, 82 और लिख लेते हैं। एक दो संख्याएं इसमें आप देख ही पा रहे हैं क्या है? 88, 74 और क्या है 86, 58। ये कुछ उदाहरण हमने लिए थे आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। 86, 58 यस, है ना। तो प्यारे भाई हम देखें कि 18 से विभाज्य है या नहीं। 18 से विभाज्य है नहीं, तो डेफिनेशन में क्या कहा गया? घूर के देखो कि भैया उनके अंकों का योग, अंकों का योग, किसका योग? अंकों का योग, है ना। अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। अगर विभाज्य है तो संख्या 18 से विभाज्य होगी, तो इनके अंकों को जोड़ लो। 8, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 3 कितना होगा प्यारे भाई? 18। और 18 में 9 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब पूरी संख्या 18 से विभाज्य होगी। बात पल्ले पड़ गई, इनको जोड़ लो। 8, 8, 16, 16 और 7, 23, 23, 4, 27 और 27 में 9 का पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब पूरी संख्या 18 से डिविजिबल होगी। इनको जोड़ो। 8 से 14, 14, 5, 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 27। और 27 जो है 9 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग 18 का भी हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? मतलब जो डिविजिबिलिटी 9 का है वही किसका है? 18 का है। डेफिनेशंस को अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और सभी को याद भी होना चाहिए। एक बार लर्न कर लेना, हमने आपको समझा दिया है, इतना कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। पहाड़ का पत्थर उलटने वाली बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है। आप सभी को याद हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब प्यारे भाई अगली क्लास में जो है हम टाइप 6 में जो हमारा चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम से संबंधित एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे बात कर ले जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो प्यारे भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास में मजा आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले और आप फटाक से क्लास को देख ले, और जो भैया एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीख सके और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यह आप देख सके, ताकि भविष्य के लिए आपका जो है एग्जाम सिक्योर हो जाए, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको जल्दी से गवर्नमेंट जॉब
दिलवा दे। बस क्या है, मेहनत करते रहना है। जो मेहनत करेगा वही मैदान को जीत के जाएगा, और जो नहीं करेगा भैया सोते सोते अगर सपने देखेगा तो फिर वो सोते सोते कुछ भी नहीं होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। उठो जागो और तब तक मत रुको, तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तो भाई उनकी बातों पे आप अमल करिएगा। उठो जागो, बिस्तर से बाहर निकलो, पढ़ो। ठंड तो पड़ती रहेगी, हर साल आती है, अगले साल फिर आएगी, फिर सो जाना आराम से गवर्नमेंट नौकरी लेने के बाद में। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में टाइप नंबर 6 डिविजिबिलिटी रूल, जो आज हमने कॉन्सेप्ट समझा है, इन्हीं के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में भाई, सभी अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास में आप सवाल सीख सके। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।